Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all are fit and folic. Now I am going to share unit number 3 जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दे। ये वीडियो बेस्ट वो स्पेशली होने वाली है ईवीएस के लिए, जो कि आपका वैक का सब्जेक्ट है। आई थिंक सो कुछ का वैक का हो सकता है, कुछ का असेक में भी हो सकता है। सो डोंट वरी, सिलेबस आर सेम। सो you can watch this video if you are BA program, if you are doing your graduation you SOL DU regular. In fact, if you have an BCom, तो आपके पास भी ये सब्जेक्ट ज़रूर होगा। तो ये सिलेबस सबके लिए सेम है। इसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस थॉट के पार्ट नंबर 1 की, ठीक है ना। इसमें आपको पार्ट नंबर 1 पढ़ना है। और आपको पता है कि ईवीएस के वेक सब्जेक्ट का बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। ये कोई 12 या 13 जनवरी को, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, विथ आंसर्स हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये है। और जो हमने क्वेश्चंस बताए सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हम जो क्वेश्चन का एनालाइजेशन करते हैं वो प्रीवियस ईयर को चेक करके ही करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट before starting this video, I am gonna tell you that please join our telegram group for getting updates, for getting notes, and if you have any doubt and any question you can ask them. Okay, so now let's start the video. Now question number 1 is जैव विविधता, इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके प्रकार और महत्व को बताना है। व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई एंड व्हाट काइंड ऑफ इज इट। क्वेश्चन समझ आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, प्रकार क्या है, महत्व बताने हैं। क्वेश्चन सेम आ सकता है एट द एग्ज़ाम में 7-8 नंबर का, ठीक है। कोई एग्ज़ाम में आपको 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो बी प्रिपेयर विद इट। सो देखो, ये जो पीडीएफ है मेरे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों के लिए ही अवेलेबल है। मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट डोंट वरी, इफ़ यू हैव एन इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट देन यू कैन ऑल्सो गेट दिस वन। ओके। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए उसको 3 पार्ट्स में बांटना होता है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम इंट्रो देंगे जो कि बनेगी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, मैंने यहाँ कुछ शब्दों में लिखा है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीव का अलग अलग समूह, यही बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। ये पर्यावरण के लिए संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए ज़रूरी है। देखो, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, जब भी ये वर्ड आपके माइंड में आए, जब भी ये वर्ड आप कहीं सुनो, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है जो हम आज के टाइम पे अलग अलग जीव देखते हैं, अलग अलग जंतु देखते हैं, अलग अलग वनस्पति देखते हैं, वो सारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। आप देखोगे सांप होता है, हम सांप एक ही नाम है, पर आपको पता है कि सांप की भी अलग 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 प्रजातियां होती है, ठीक है। एक कोबरा सांप होता है, एक किंग कोबरा सांप होता है, समझ रहे हो, एक नेवला होता है, एक मुंह का सांप, एक को 2 मुंह का सांप, कुछ ऐसा भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे सांप हैं यहाँ पे। तो वो क्या है, सांप की अलग अलग प्रजाति, ये क्या है, सांपों की बायोडाइवर्सिटी। वनस्पति की अगर मैं बात करूँ तो कितनी सारी वनस्पतियाँ हैं, धतून, ठीक है, तुलसी का पेड़, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं यहाँ पर जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, अंगीरी, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यही सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को दिखाती है। इतनी सारी वनस्पति अलग 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 तरीके से है जो हमारी पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, और यही बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता दिखाती है। क्लियर रेट है, ठीक है। देखो, इसके प्रकार क्या है, तो इसके प्रकार आप लिखोगे। एक प्रकार होता है जीन विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति में विभिन्न अनुवांशिक गुण, जैसे गेहूं की अलग अलग किस्में, राइट। गेहूं है, गेहूं से दलिया बनता है, ठीक है। गेहूं से ही आपको पता है कि हम उससे मैदा बनाते हैं। और बताऊं, गेहूं से दलिया बनता है, गेहूं से ही मैदा बनता है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें गेहूं से बनता है। ओट्स, ओट्स का नाम सुना होगा, जो जिम वगैरह लड़के वगैरह ज़्यादा पता होगा उनको, ओट्स वगैरह ये सब चीज़ें है ना। तो ये जिन विविधता है यानी कि एक ही स्पीसीज से, एक ही जीव से, एक ही वनस्पति से अलग 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 चीज़ें निकलना, दैट इट कॉल जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व, जैसे बाघ, शेर और हाथी, अलग 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 प्रजाति, कितने सारे जीव जंतु हैं हमारे में, बाघ,
चीता, शेर, हाथी, हिरण, बरसिंघा और भी बहुत सारे बोलते हैं, सांप, चूहा, बिल्ली, ये सब नॉर्मल है। तो ये क्या है, अलग 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 तरीके की अलग अलग तरीके की वनस्पतियाँ, जाति सब, तो अलग अलग को ही बोला जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक हो गया आपका ये जेनेटिक, यानी कि एक ही से अलग अलग निकलना, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वन, मरुस्थल और समुद्री क्षेत्र, इनके अंदर जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आपको पता होगा कि केचुआ होता है, केचुआ हो गया, ठीक है। आपको पता है कि मेंढक होता है, ठीक है। केचुआ, मेंढक ये अक्सर ज़्यादा दिखते हैं बरसात के टाइम पे, बारिश के टाइम पे। तो ये सब क्या है, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जब इनका मौसम आता है तब ये बिल से बाहर निकल के आते हैं, जब इनका मौसम नहीं आता तो वो अपने बिल में जा कर के छुप जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो इस तरीके से ये ज़रूरी क्यों है, मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं, यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, क्लियर इट, और मैक्सिमम टू मिनिमम 5 to 7 लाइन्स, ओके। सो प्रैक्टिस विद इट। यहाँ पे देखिए महत्व क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने का मतलब ये है कि एक फूड चेन जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से ये भी आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। खाद्य श्रृंखला का संचलन, ये और ये पॉइंट सेम है, बट आप उसमें थोड़ा सा डिफिनाइड और डिफिशिएंस कर सकते हो, ठीक है। भारत के लिए मानव के लिए औषधीय और औद्योगिक संसाधन प्रदान करता है। बिल्कुल, वनस्पतियाँ हमें औषधियाँ प्रदान करती है, मैंने आपको बताया। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है, ठीक है। आर्थिक लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ कैसे मिलता है, बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ के लोग आते हैं अलग अलग जीवों को देखने, अलग अलग वनस्पति से बने पदार्थों को देखने, तो हमें उससे पैसा मिलता है, राइट। जलवायु नियंत्रण में भी योगदान है। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन इट मीन्स क्लाइमेट चेंज क्या है और कारण और प्रभाव बताने। ये क्वेश्चन आएगा 110% है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर ज़रूर करना कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जलवायु का परिवर्तन होना, ठीक है। दीर्घकालीन समयावधि में पृथ्वी के तापमान, वर्षा और मौसमी पैटर्न में बदलाव ही जलवायु परिवर्तन दिखाता है, ठीक है। आप देखोगे कि हर 4 महीने में एक नया सीज़न आता है, तो दीर्घकालीन है, ठीक है। इसके कारण और प्रभाव क्या हैं, तो कारण सबसे पहला दीर्घकालीन परिवर्तन का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होना, वनों की कटाई, इस वजह से बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से जो पोल्यूशन की वजह से होता है, वही सेम आप पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। प्रभाव क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का तापमान बढ़ रहा है, सबसे बड़ा इसका प्रभाव है, ठीक है। अत्यधिक गर्मी और सूखे पड़ने जैसी समस्या आ रही है। फसल उत्पादन में कमी हो रही है क्योंकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है, और इन सब के कारण वायु प्रदूषित हो रही है, और वायु प्रदूषण हो रही है तो मानव का स्वास्थ्य जो है संकट में जा रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि प्रदूषण के प्रकार और उसके समाधान बताइए। प्रदूषण क्या आपको पता ही है कि वायु में जो भी अवांछनीय कण है और उससे कोई भी नई बीमारी हो रही है, वही प्रदूषण है, ठीक है। इसके प्रकार क्या है, तो देखोगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसको मुझे आई थिंक सो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा बहुत बार। समाधान क्या है, तो भाई लिख देना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, आधुनिक तकनीकों का जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, शुद्धिकरण, कुछ ऐसे नियमों का प्रयोग करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। एक क्वेश्चन आता है आपका ओजोन परत क्षरण से, ठीक है, कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली एक गैस की परत है। इसके कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसकी क्षरण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो देखो ओजोन परत आपको पता होगा, जो सोलर सिस्टम है वहाँ से एक ऐसी किरण आती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, जो कि जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये ख़राब है, जिससे हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो हमारी स्किन तक यानी कि पृथ्वी तक और उस सोलर लाइट से आने के लिए ये किरण को बचाने का एकमात्र कारण है सूरज की रोशनी, ठीक है। लेकिन अब ये जो परत होती जा रही है सूरज की रोशनी, और साथ में ये परत जो है एक जमी हुई है, इस परत में हो रहा है छेद, उस छेद से ये छेद धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है। तो और
सूरज की जो रोशनी है वो उसको उतना रोक नहीं पाती है। तो यही बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके कारण ये है कि क्लोरोफ्लोरो गैस इतनी ज़्यादा उत्सर्जित होती है इसके कारण। ठीक है, एरोसोल और रेफ्रिजरेटर की हानिकारक गैस, रेफ्रिजरेटर आपको पता है आज के टाइम पे रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, ये सब कितनी ज़्यादा गैसेज उत्सर्जित हो रही है, और वायु प्रदूषण। ठीक है, परिणाम क्या है, तो त्वचा कैंसर हो सकता है पराबैंगनी किरणों से, पौधों में वृद्धि कम हो सकती है, और क्योंकि सूरज की एक अच्छी खासी रोशनी पौधों पर नहीं मिलेगी, हेल्दी लाइट, समुद्री पारिस्थितिकी का प्रभाव और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा। ठीक है, समाधान यही है कि हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जितना हो सके कम करो, जागरूकता फैलाओ और नियंत्रण नियम। जागरूकता फैलाओ सब में कॉमन पॉइंट है, तो आप सब में लिख सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 3 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर करवा दिए हैं। आई थिंक सो इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा यूनिट 3 में। अगर आपने यूनिट 3 नहीं पढ़ा है, सो डोंट वरी, यू कैन रीड दिस वीडियो एंड यू कैन रीड दिस PDF। यूनिट 3 में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स गो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ। आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी आपके लिए अदर वीडियोज़ लेकर के आएँ। थैंक यू सो मच।